दुनिया में तमाम ख़वातीन एक जैसी होती हैं, शक्लो सूरत से नहीं, सिर्फ आदतों से। मगर सोचने की सलाहियत में होता है थोड़ा सा फ़र्क। और अगर ऐसा कहूँ कि वो हर औरत कामयाब है जो कम वसाइल के होते हुए भी तंग दस्ती में भी अपने घर को चलाने का हुनर बाखूबी तरीके से जानती है, तो ये गलत ना होगा। बजट कम हो और ख्वाहिशें ज़्यादा हो तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये ख्वाहिशें ही तो होती हैं जो हमें ख्वाब देखने पर करती हैं मजबूर। और ख्वाब भी वही देखते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने का हौसला हो। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन की तैयारियाँ जो मैंने आज से कर दी हैं स्टार्ट, और उसमें क्या क्या है वो आपको पता चलेगा आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह होते ही ना रमज़ान की तैयारियों में सबसे पहला काम जो मैंने स्टार्ट लिया है ना वो कपड़े धोने से स्टार्ट लिया है। मैंने सोचा आज जो है ना घर के तमाम जितने भी कपड़े मेले हैं, बेडशीट्स वगैरह हो गई, कपड़े हो गए, पर्दे हो गए, उन सब को निकाल देना है और उनकी कर लेनी है धुलाई। तो भाई जब अगर कपड़े धुले हुए हो ना, कपड़े साफ़ सुथरे हों, घर पूरा खाली हो, वॉशरूम खाली हो, तो ख़वातीन को जो एक सुकून मिलता है ना वो वही महसूस कर सकती हैं। और बस मैंने कपड़े धोने का सोचा ही था और मशीन लगाई ही थी, और जब देखा तो भाई बाहर तो बादल एकदम अपने जोबन पे थे और कराची में बारिशों का सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट होने को है। मतलब मुल्क भर में बारिशें जगह जगह स्टार्ट हो ही चुकी हैं। सर्दियों की पहली बारिशें, विंटर की प्यारी प्यारी सी मौसमी बारिश हैं, तो वो भी भाई इंजॉय करनी लाजमी है। लेकिन घर के काम भी हमें करना लाजिम होते हैं, इंजॉय के साथ साथ जो है ना अपने कामों को भी हमें करना लाजिम होता है। और अगर बारिशों का मौसम हो और फिर माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद ही आमद हो, तो फिर जो दिल है ना हमारा बड़ा ही तरोताज़ा रहता है और एक अलग ही जोश जज्बा हमारे अंदर जो है ना पाया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, रमज़ान आने वाले हो ना, तो फिर सबसे पहला हमारा क्या फ़ोकस होता है ना, हमारा सबसे पहले क्या काम होता है कि अपने घरों को चमका लिया जाए, अपने घरों को साफ़ सुथरा कर लिया जाए। और आज मैंने मशीन लगा तो ली है, लेकिन बादल जो है ना फुल जोबन पर हैं, बारिश आने का मौसम है। अब मुझे टेंशन थी तो मैंने बाहर कपड़े नहीं डाले, सारे हैंगर में डाल कर जो है ना बालकनी के अंदर ही सारी कमीज़ें वगैरह जितनी शर्ट्स वगैरह थी ना हस्बैंड की, उन सबको मैंने यहीं पर बालकनी के अंदर ही हैंग कर दिया है, रस्सियों पर फैला दिए हैं। क्योंकि ये देखें भाई, मौसम देखें, आंधी चलना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा जी, तो अब बात करती हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से कि भाई सबसे पहले मैंने क्या सोचा है कि सबसे पहले जो है ना सफाइयों को जो है ना अपना एक मामूल बना लिया जाए कि ये अब हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं रमज़ान के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले उन चीज़ों को चमकाया जाए, साफ़ किया जाए जो हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली है। तो यहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में जो आने वाली है ना वो कढ़ाई आने वाली है। तो आज मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूँ कि जब रमज़ान आने वाले होते हैं ना तो मैं कढ़ाई को किस तरह से चमकाती हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा ना कि ये मेरी कढ़ाई है और मैं हर 6 महीने में इसकी जो है ना सफाई और चमकाई का इंतज़ाम करती हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी इतना बड़ा कोई आपको काम नहीं करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने कढ़ाई उठानी है और उसको जो है ना तेज़ आंच के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख देना है, उसको खूब पकाना है, खूब पकाना है, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ भी पानी वगैरह लगाए। आपको सिर्फ और सिर्फ आग के ऊपर जो है ना इस कढ़ाई को एकदम गर्म कर लेना है। जब तक इसके अंदर से धुएँ ना निकलने लग जाए ना, बस आपको एहतियात के साथ इसको उठाना है। और उठाते के साथ ही जो है ना किसी भी सांची वगैरह से पकड़ें या कपड़े की मदद से इसको उठाएं, और फिर बस क्या है, छुरी की मदद से जो है ना इसकी तमाम कालक वगैरह जितनी भी कढ़ाई के ऊपर, तवे के ऊपर लग चुकी हो ना, आपने उसको साफ़ कर लेना। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर देखते ही देखते मैंने जो है ना ये काम कर लिया, क्योंकि ये काम सुबह में ही हो सकता है। कराची में जो है ना लोड शेडिंग है गैस की, तो गैस इतने ज़्यादा आ रहे नहीं होते हैं। तो ये काम जो है ना मैंने कपड़े धोते धोते ही जो है ना ये वाली वीडियो शूट कर ली और साथ ही साथ जो है ना कढ़ाई चमकाने का काम भी कर लिया। क्योंकि भाई कढ़ाई जो हमारी जो है ना मेकओवर इसका भी लाजिम है। जब हम अपने पूरे घर का मेकओवर करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने घर को, तो सबसे पहले जो है ना अपने किचन के बर्तनों को भी चमकाना लाजिम है, क्योंकि वो रोज़मर्रा जो है ना हमारे इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। अच्छा, ये कढ़ाई जो है ना रोज़मर्रा नॉर्मल डेज़ में जो है ना हमारे इतने काम में नहीं आ रही होती है, लेकिन जब बात की जाए रमज़ान की, रोज़ों की, पूरा एहतमाम किया जाता है, तो ये कढ़ाई जो है ना हमारी उसके अंदर ऑयल भरा ही रहता है, इसके अंदर रोज़ाना फ्राई का काम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना चिकनी हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है। और अगर बात करूँ बजट के हवाले से, तो भाई हमें किचन को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है रमज़ान के हवाले से। तो सबसे पहले जो आती है ना, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम हो जाएं जो बजट से हटकर हों और हमारा जो है ना पैसा भी सेव हो जाए, हमारा काम भी आसान हो जाए, और हम वही चीज़ें लेकर आएँ घर के अंदर जो पहले से जो है ना मौजूद है ना, उन चीज़ों को कट कर दें, और जो चीज़ें मौजूद नहीं है उन चीज़ों को हम अपने घर में रमज़ान से पहले पहले उनकी शॉपिंग कर लें। तो यहाँ पर जो है ना कढ़ाई मेरी बड़ी बेहाल हुई थी, तो मैंने सोचा कि कढ़ाई लाने से बेहतर है कि इसी को चमकाया जाए। तो आप लोग के घर में भी अगर इस तरह से तवा और कढ़ाई वगैरह ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं, और आप लोग परेशान हैं कि अब
रमज़ान में हमें नहीं लेनी पड़ेगी और इसके ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल ईज़ी मेथड है, आपने इसको चूल्हे के ऊपर गर्म करना है, इसकी सारी जो कालक है, खुरचन है, वो उसको हटा लेनी है छुरी की मदद से और फिर इसको किसी भी लिक्विड की मदद से और मंजी और तार की मदद से जो है ना इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आप यकीन माने आपकी कढ़ाई बिल्कुल न्यू हो जाएगी, जैसे कि आप अभी बाज़ार से नई लेकर आए हैं। तो यहाँ तो हो गई बजट की बात। ये अगर हम बाज़ार लेने जाते तो हमारे अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते, थोड़ी सी मेहनत लगी और यहाँ पर हमारा काम भी आसान हो गया और अब हम रमज़ान के लिए जो है ना अपनी कढ़ाई को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हो गई है ना मेरी प्यारी सी कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई। और कढ़ाई को चूल्हे पर से उतारने के बाद जो है ना आपको फ़ौरी तौर पे गर्मा गर्म जब कढ़ाई होगी ना उसमें से धुआं निकल रहा होगा, उसी वक्त आपको छुरी की मदद से उसकी खुरचन हटानी है, कालक हटानी है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कढ़ाई वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी। अब बारी आती है यहाँ की कालक वगैरह साफ़ करने की। आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई जो है ना मैं हर 6 महीने बाद जो है ना इसकी सफाई करती हूँ। कढ़ाई हो गई, तवा हो गया और भी जितनी चीज़ें मेरे घर में इस तरह से यूज़ होने की होती हैं जिसमें ऑयल का काम होता है ना, उनको मैं इसी तरह से साफ़ किया करती हूँ। ये देखें भाई, ये टिश्यू के ऊपर मैंने सारी कालक उतारी है। आप देखो और हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी और इतने अच्छी तरह से जो है ना ये सारी कालक उतर गई और पता भी नहीं चला। तो आप लोग भी जो है ना रमज़ान के आने से पहले पहले अपनी प्यारी प्यारी सी कढ़ाइयों को और तवों को इसी तरह से साफ़ कर लें। अच्छा जी, अब बारी आती है ये चाय की छन्नी है। ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो चुकी है। अच्छा, ये इतनी पुरानी है कि तकरीबन ये मेरी शादी के जहेज़ की है, यूँ ही समझ लेना जी, क्योंकि अम्मी ने जहेज़ में मुझे यही वाली छन्नी दी थी और ये तब से मैं यूज़ करी हूँ। अच्छा, ये इस्तेमाल हो के इसके अंदर जो है ना चाय की पत्ती जो है ना वो किनारों के ऊपर जम सी जाती है। तो इसका भी जो है ना मैं हर 6 महीने में ना इलाज कर देती हूँ। इसको भी आपने क्या करना है, इसी तरह से चूल्हे को जलाना है और आग के ऊपर जो है ना इसी तरह से छन्नी को, अगर स्टील की है तो, प्लास्टिक वाली को ना कर लीजिएगा वरना फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई हमने तो प्लास्टिक वाली छन्नी को भी इसी तरह से किया और हमारी छन्नियाँ जल गई। अच्छा जी, यहाँ पर जो जिनके पास इस तरह की स्टील वाली जो छन्नियाँ होती ना चाय वगैरह छानने के लिए, तो इनके ऊपर कालक अक्सर जम जाती है। तो हर 6 महीने में ना आपको इस तरह से चूल्हे के ऊपर इसको हीटअप करना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद वही छुरी की मदद से जो है ना इसकी सारी कालक वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। इससे क्या होगा ना कि आप जब भी चूल्हे की इसके ऊपर हीट लगेगी, गर्माश लगेगी, तो ये सारी इसकी चाय की पत्ती वगैरह जो जमी हुई होती है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और छुरी की मदद से आप उसे एकदम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये जितना भी जंग वगैरह साइड में लगा हुआ होता है ना, फिर आपने इसको क्या करना है, पानी से किसी भी अपना जो डिश वॉश होता है, लिक्विड होता है या फिर साबुन यूज़ करते हैं, उसकी मदद से आपने पूरी अच्छी तरह से जो है ना तार की मदद से इसको अच्छे से मांज लेनी है, साफ़ कर लेनी है और आपकी जो चाय की छन्नी है ना वैसी के वैसी आएगी जैसे आपको अपनी जहेज़ में मिली थी। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने इसको गर्म करके इसको सारी कालक इसकी हटा ली है, साफ़ कर ली है। अब इसको मैं लिक्विड डालकर सिंपल सा, ज़ीरो कॉस्ट आपका बजट है, इसके अंदर कुछ भी आपको पैसा नहीं लगेगा और आपका जो बस थोड़ी सी मेहनत जाएगी। तो यहाँ पर जब कढ़ाई भी मैंने चमका ली है, अपना तवा तो मेरा बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही तवे को इसी तरह से बिल्कुल साफ़ किया था। और यहाँ पर तो है ना छन्नी को मांजने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ। थोड़ी सी मेहनत करके जो है ना हम अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को जो है ना जो एकदम ख़राब हो चुकी हैं आप उनको भी काम में ला सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो रमज़ान आने से पहले पहले जो है ना अपनी वो चीज़ें तलाश कर लीजिए जो बिल्कुल बेकार हुई हुई हैं, ख़राब हुई हुई हैं, उन पे थोड़ी सी मेहनत करके जो है ना उनको नया जैसा बनाएं और इस्तेमाल करें। वैसे तो मेरा किचन हमेशा वॉश होता रहता है, बर्तन सारे वॉश होते रहते हैं, तो पर ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने आज इनके ऊपर अपने हाथ की सफाई दिखाई है। ये ऑयल की बॉटल्स वगैरह थी, कढ़ाई थी, छन्नी थी और कुछ छोटी सी जार वगैरह थे, तो इनको साफ़ करके वॉश करके कपड़े के ऊपर फैला दिया ताकि यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा जी, ये एक वास है मेरे पास, ये बिल्कुल जो है ना मेरा ट्रांसपेरेंट वास है और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। तो सोचा कि क्यों ना इस बार जो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आने से पहले पहले अपने जो किचन को सजाना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसे भी मैंने वॉश कर लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कि हम अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसके अंदर हम क्या सजाते हैं। अच्छा, बात आती है सेकंड बात जो आती है ना वो आती है दूसरी बजट के ऊपर, और बजट से रिलेटेड जो है ना मेरे व्लॉग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है ना एक भाई साहब आए थे दरवाजे के ऊपर, ये पिज़्ज़ा कूपन लेकर आए थे और कहा कि आप ये जो है ना बाय कर लें और ना इसके बाद जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री भी मिलेगी, जैसे कि ये 3 कूपन लगे हुए ऊपर, ये जो है ना आप बोला मुझे कभी भी मंगा सकती हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। फिर जो दूसरी बात आई कि बाकी
बाकी जितने भी कूपन्स लगे हुए ना, ये न्यू ब्रांच खुली है हमारे घर की तरफ, तो यहाँ पर जो है ना बोला आप ये 1800 रुपये का कार्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिलेगा। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने बोला 1800 रुपये का कार्ड है और मुझे 1000 रुपये में मिल रहा है, तो भाई हाथों हाथ मैंने इसे बाय किया। क्योंकि मेरी बच्चियाँ जो है ना वो अक्सर सैटरडे होता है या फिर उनकी फ्रेंड्स वगैरह आ जाएँ या फिर वो खुद भी जो इनका दिल होता है ना खाने का, तो वो ये चीज़ें मंगा रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ रही होती हैं, तो फिर हमें अपना बजट देखना पड़ता है और हम इनको मना कर दें तो बच्चियों का दिल भी टूट जाता है। तो बस मैंने सोचा कि ये ले लिया जाए, और इससे क्या होगा ना कि जब उनका मूड हुआ खाने का उनका या हमारा, तो मैंने ये इसमें से कूपन निकाला और जो है ना चीज़ मंगा ली, और इसमें क्या होगा ना मेरे पैसे भी सेफ़ हो जाएंगे, बचत हो जाएगी। अब ये क्या है ना, एक कार्ड जो है ना पूरा एक तरफ का जो कार्ड है ना वो दूसरे मेन्यू से जो है ना कूपन से कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब है कि मुझे 1000 रुपये की चीज़ है तो वो 500 रुपये में मिलेगी, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जो है ना हाथों हाथ बाय कर लिया इसको। अब हस्बैंड आएंगे ना तो उनको बताऊंगी कि भाई यहाँ पर जो है ना ये मैंने बाय कर लिया, अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। अब यही देख लेना आप लोग कि ये 799 रुपये का जो है ना ये डिश है, और ये मुझे पड़ेगा तो 299 का। और इसी तरह से दूसरी भी जो है ना वो इसी तरह से, और फिर जो सामने जो मेन्यू का वो बना हुआ है ना सारे उसके ऊपर वो मेन्यू लिखे हुए, तो ये सामने वाला जो कूपन है वो पूरी फ्री है, मतलब आपको 600 रुपये का ऑर्डर करना है उसके साथ आपको एक चीज़ फ्री मिलेगी। तो ये मुझे बहुत मज़ा आया, और जब भी इस तरह की कोई सेल लगी हुई होती है या फिर इस तरह से कहीं पर डिस्काउंट डील चल रही होती है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसे बाय कर लूँ। मेरी पहली कोशिश रहती है कि अगर मेरे पास पैसे हो ना तो मैं उसे जाने नहीं देती हूँ हाथ से। तो बस जी यहाँ पर ये सारे काम हुए, और महानूर मैडम जो है ना हमारी ये बनाने लगी हैं मोमोज़। कहती है मम्मा आज मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है, और महानूर की एक फ्रेंड भी आने वाली थी घर पे, तो उसने कहा कि मम्मा मैं ट्राई करती हूँ, और ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना मोमोज़ बना रही है और अपने हाथ से। मैंने सोचा कि चलो भाई आपकी वीडियो शूट करती हूँ और दिखाऊँ कि सब कह रहे होते हैं कि भाई अपनी बेटियों से भी थोड़ा काम करवाया करें, आपकी बेटियाँ क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। वैसे तो महानूर जो है ना कैमरे के आगे आना उसे पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी मुझे गुस्सा करती है, डांटती है, मना करती है कि मम्मा आप मुझे कैमरे पर नहीं लिया करें, मुझे नहीं आना है वीडियो के अंदर। तो पर मैंने कहा कि चलो छोटा सा जो है ना एक वीडियो क्लिप आपको शूट कर लेती हूँ कि मेरी महानूर जो है ना फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रही है। वैसे जो है ना इसे बेकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये अक्सर केक बनाया करती है, तो बहुत अच्छे केक बनाती है, लेकिन वो भी जो है ना देसी स्टाइल में बनाती है, इसी तरह से देगचे के अंदर जो है ना सारी चीज़ें डालकर उसमें बना लेती है। तो आज जिसने स्टीमर तैयार किया ना ये भी इसी देगचे के अंदर बनाया है, वो किया है। ये दूध पर जो मैं ढकती हूँ ना ये वो वाली जाली के ऊपर हमने स्टीमर बना लिया है, और यहाँ पर बस माशाल्लाह देखते देखते जो है ना महानूर के जो मोमोज़ है ना वो तैयार हो चुके हैं। इसने जब हमने खाए तो मुझे तो इतना मज़ा आया, इसने इतने प्यारे बनाए, इतने मज़े के, जायके में भी भरपूर थे, और जो मुझे बहुत अच्छे लगे। स्टीम भी बहुत अच्छे से दिलाई इसने, टाइम का जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिंग देखती रही कि मम्मा इतने टाइम जो है ना इसको भी लगेगा, इसको जो है ना स्टीम आने में, और बहुत अच्छे बनाए थे। यहाँ पर अभी इसकी गार्निशिंग वगैरह कर रही थी, तो मैंने बोला लाओ मैं आपकी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और सबको बताऊँ तो सही भाई कि मेरी बेटी जो है ना मोमोज़ बना रही है। तो बस यहाँ पर दोनों बहनें बैठकर खाने लगी, तो इशाल जो है ना तारीफ़ें करते करते नहीं थक रही थी कि मम्मा आप ही ने बहुत अच्छे मोमोज़ बनाए हैं। अच्छा महानूर जब भी कुछ बना रही होती है ना तो वो फ़र्स्ट टाइम ही बनाती है, लेकिन हाथ में इसके बहुत ज़्यादा जायका है, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। और यहाँ इशाल का कुरान पाक पढ़ा हुआ है, मैडम की बाजी आने वाली है कि भाई कुरान पढ़ाने के लिए, तो इसने मोमोज़ देखते के साथ जो है ना कुरान पाक को रखा है साइड में, कह रही जब तक बाजी नहीं आई है ना तो मैं मोमोज़ खा लेती हूँ। अब ये इसकी जो इसने सॉस बनाई ना वो इतनी स्पाइसी है, क्योंकि मोमोज़ जो होते हैं वो थोड़े से जायके में फीके होते हैं और उसके अंदर जो सॉस होती है ना वही स्पाइसी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने बोला कि ये लोग इतने चटकारे ले लेके खा रही हैं तो मैं भी खा कर देखूँ, चेक करूँ कैसे बनाएँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के मोमोज़ बनाए थे महानूर ने।